बस सरकारी कर्मी उसी में सारा कुछ आ जाता है। सरकार हम लोग को सरकारी कर्मी घोषित कर दे और हमारा कोई डिमांड नहीं है। बहुत बहलाना फुसलाना, लॉलीपॉप चॉकलेट बहुत हो गया। अब कैडबरी डेयरी मिल्क से हम लोग मानने वाले नहीं हैं। हम लोग को स्थायीकरण किया जाए और हम लोग को पेंशन दिया जाए। जितनी सहायिका बहनें सेविका बहनें रिटायर कर रही हैं, काम इतना करवाती है सरकार 40 साल के बाद उन लोग को एक कागज दे दिया जाता है और बोले तो आप घर बैठ जाइए। उसका और कोई सम्मान नहीं है। 40 साल जिसके लिए हम खटे सरकार को दिए हैं और वो घर में भी इज्जत हम लोग का नहीं रहता, बाहर में भी इज्जत नहीं रहता है, क्योंकि कोई पैसा ही नहीं है हम लोग उसके बाद। मानदेय वृद्धि के फैसले से खुश नहीं है आंगनबाड़ी बहनें। नमस्कार आंगनबाड़ी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। मानदेय वृद्धि के फैसले से खुश नहीं है आंगनबाड़ी बहनें। जी हाँ, कल ही हमने आपको एक खबर दिखाई थी जहां पर हमने आपको बताया था कि सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें कुल 81 प्रस्तावों पर मुहर लगी थी, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई थी। इस प्रस्ताव के तहत आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि की जाएगी। साथ ही साथ आंगनबाड़ी बहनों की जो सेवा नियमावली है, सेवा शर्तें हैं, उसमें भी बड़ा बदलाव किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि इस फैसले से भी आंगनबाड़ी बहनें खुश नहीं हैं। इस फैसले की स्वीकृति के बाद भी आंगनबाड़ी बहनें अपना आंदोलन जारी रखने का फैसला कर चुकी हैं। पहले सुनिए कि आंगनबाड़ी बहनें क्या कह रही हैं इस मैटर को लेकर, उसके बाद आपको इस खबर के विषय में डिटेल से जानकारी देंगे। साथ ही साथ कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहले सुनिए आंगनबाड़ी बहनों की ये बातें। सारा कुछ आ जाता है। सरकार हम लोग को सरकारी घर में घोषित कर दे और हमारा कोई डिमांड नहीं है। बहुत बहलाना फुसलाना, लॉलीपॉप चॉकलेट बहुत हो गया। अब कैडबरी डेयरी मिल्क से हम लोग मानने वाले नहीं हैं। हम लोग को स्थायीकरण किया जाए और हम लोग को पेंशन दिया जाए। जितनी सहायिका बहनें सेविका बहनें रिटायर कर रही हैं, काम इतना करवाती है सरकार 40 साल के बाद उन लोग को एक कागज दे दिया जाता है और बोले तो आप घर बैठ जाइए। उसका और कोई सम्मान नहीं है। 40 साल जिसके लिए हम खटे सरकार को दिए हैं और वो घर में भी इज्जत हम लोग का नहीं रहता, बाहर में भी इज्जत नहीं रहता है, क्योंकि कोई पैसा ही नहीं है हम लोग उसके बाद। एक कागज देकर के सरकार हम लोग को बैठा देती है। कितना दिन से बाकी है? केंद्र सरकार का तो हम लोग का अप्रैल से मानदेय बाकी है। जब से सरकार ने बढ़ाया 9,500 रुपया किया है एक साथ नहीं मिला, तब से एक बार भी कभी 9,500 रुपया हम लोग को नहीं मिला। लगता है हम लोग खैरात उठा रहे हैं। कभी 5,000 आ रहा है, कभी 4,500 रुपया आ रहा है। ये क्या तमाशा है? मेरा सरकार से यही पूछ रहा है, ये क्या तमाशा है? देना है तो फिर बढ़िया से दे, बढ़ाए है तो फिर बढ़िया से दे। आप लोग हड़ताल पे हैं कि धरने पे? हड़ताल पे हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं हम लोग। कब से? आज से 7 तारीख से। सारे जिलों में है, सारे जिलों में है। झारखंड में हमारे जब तक जिला है, सब जिलों में सब सेविका अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है। हमें पहली मांग है हमारी सरकारीकरण घोषित करें, और जब तक सरकारीकरण घोषित नहीं करती है तो सेविकाओं को 25,000, सहायिकाओं को 15,000 मानदेय दे। उसके बाद जो हमारी बहनें रिटायर होकर के खाली हाथ घर चली जा रही हैं, तो एक मुश्त वो 10 लाख रुपया सेविका और 5 लाख रुपया सहायिका रिटायरमेंट के बाद दे। हमें सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लिया जाए। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से हमारी सेविका सहायिका का जो है वो डिग्री हुई है कि ग्रेच्युटी दिया जाएगा। गुजरात सरकार ने शुरू कर दी है, लेकिन और अन्य सरकार भी प्रोसेस में। लेकिन झारखंड में हम लोगों ने कितनी बार मांगे रखी है, लिखित रूप पर मौखिक रूप पर वार्ता की है, लेकिन अभी तक हमारी ग्रेच्युटी लागू नहीं हुई है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि सरकार के द्वारा कैबिनेट की इस बैठक में जो प्रस्ताव पास किया गया है, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि करने का फैसला लिया गया है, उस प्रस्ताव के पास होने के बावजूद भी आंगनबाड़ी बहनें खुश नहीं हैं। इसी के संबंध में हिंदुस्तान के दैनिक न्यूज़पेपर में झारखंड के कोडरमा से एक खबर प्रकाशित की गई, जहां पर देख सकते हैं खबर की हेडलाइन कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका यूनियन की बैठक में हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया गया है। तो ये बड़ी खबर है कि इस प्रस्ताव के पास होने के बाद भी आंगनबाड़ी बहनों ने अपनी हड़ताल को जारी रखने का निर्णय लिया है। तो आखिर कौन सी ऐसी बात है जिसको लेकर अभी भी आंगनबाड़ी बहनें इस हड़ताल को जारी रखेंगी, और आंगनबाड़ी बहनों के जो मानदेय वृद्धि का फैसला लिया गया है उससे क्यों आंगनबाड़ी बहनें खुश नहीं हैं? आइए पूरी खबर को आपको विस्तार से बताते हैं। यहाँ पर आगे देख सकते हैं, बताया गया है कि 8 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 5 अक्टूबर से जारी आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की बेमियादी यानी कि अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने का आह्वान किया गया है। ये खबर आपको बता दें झारखंड की है, और झारखंड की कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि करने का फैसला लिया गया है। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि मानदेय में कितने रुपए की वृद्धि की जाएगी, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि की जाएगी और उनकी सेवा नियमावली में बदलाव किया जाएगा। लेकिन इस फैसले के आने के बाद भी आंगनबाड़ी बहनों ने अपने आंदोलन को जारी रखने का निर्णय लिया है। तो आइए आगे की पूरी खबर को पढ़ते हैं। आगे लिखा गया है, यह निर्णय बुधवार को ब्लॉक परिसर
झुमरी तलैया में झारखंड राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका यूनियन की जिला स्तरीय बैठक ने लिया। यहाँ पर बताया गया है कि यूनियन की जिला स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि आंगनबाड़ी बहनों की जो बेमियादी हड़ताल है, अनिश्चितकालीन हड़ताल है, वो जारी रहेगी। बताया गया है कि मंगलवार को देर रात झारखंड सरकार की कैबिनेट में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की नियमावली में संशोधन करने का प्रस्ताव पास किया गया है। इसके साथ साथ हमने आपको बताया कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव भी पास किया गया है। तो इसके बाद लिखा गया है कि सीटू के राज्य सचिव संजय पासवान ने कहा है, झारखंड सरकार की कैबिनेट में नियमावली में संशोधन का जो प्रस्ताव पारित किया गया है वह सेविका सहायिकाओं के लिए सिर्फ लॉलीपॉप है। यानी कि जो संगठन है उसका मानना यह है कि जो आंगनबाड़ी सेवा नियमावली में बदलाव करने का प्रस्ताव पास किया गया है वो आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि हर साल मानदेय बढ़ाने का जो प्रक्रिया सरल करने के लिए जुलाई 2023 से ही एरियर के साथ उसको लागू करने की बात की जा रही है। इसके साथ ही साथ अनुकंपा में बहुलता शब्द को हटा दिया गया है, यानी कि अनुकंपा में बहुलता शब्द को हटा दिया गया है। और साथ ही साथ जो आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए पिछले साल में ही कहा गया था कि हर साल आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि स्वतः ही हो जाएगी। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के बारे में कहा गया था, मध्य प्रदेश की सरकार ने फैसला लिया था कि हर साल आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में 1000 रुपये की वृद्धि स्वतः ही हो जाएगी। उसी प्रकार से झारखंड में भी 500 रुपये हर साल वृद्धि करने का प्रस्ताव पिछले साल ही पास किया गया था, लेकिन उस प्रस्ताव को कंटिन्यू अभी भी आगे नहीं जारी किया गया है, जबकि उस फैसले के अनुसार इस साल स्वतः ही आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में वृद्धि हो जानी चाहिए थी। तो उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया। उसके आगे लिखा गया है कि जिसको नाकाफी बताया गया है। उसके बाद लिखा गया है कि सेविका सहायिकाओं की 8 सूत्री मांगों में वेतन मान देने की वो प्रमुख मांग है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार ग्रेच्युटी देने की बात है। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद सेविकाओं को 10 लाख रुपए और सहायिकाओं के लिए 5 लाख रुपए एक मुश्त राशि देने की बात कही गई। इसके अलावा वेतन का 50% जो हो वो पेंशन और मार्केट रेट पर पोषाहार राशि देने की मांग की गई है। यानी कि जो उनकी प्रमुख मांगे हैं उनमें सबसे पहली मांग है कि आंगनबाड़ी बहनों को वेतन दिया जाए, सरकारी कर्मचारी बनाया जाए, उनको वेतन मान दिया जाए। इसके अलावा जो कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है कि आंगनबाड़ी बहनों को भी ग्रेच्युटी का लाभ मिलना चाहिए, तो झारखंड में नहीं मिलता है तो झारखंड में भी मिलना चाहिए। इसके अलावा उनकी मांग ये भी है कि जब आंगनबाड़ी बहनें रिटायर होती हैं तो उनको आंगनबाड़ी जो सेविकाएं होती हैं उनको 10 लाख रुपए और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 5 लाख रुपए एक मुश्त धनराशि दी जाए। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि जो मानदेय आंगनबाड़ी बहनों का वर्तमान में रहे उसी मानदेय का 50% जो है वो उनको पेंशन के स्वरूप में भी दिया जाए। मान लीजिए अगर आपका मानदेय 10,000 है तो उनकी मांग यह है कि 5,000 रुपये जो है वो हर महीने पेंशन के रूप में दिया जाए। इसके अलावा एक मांग और है कि जो पोषाहार की राशि सरकार देती है वो उनको मार्केट रेट पे नहीं मिलता है। मार्केट में उन चीज़ों का रेट कुछ अलग होता है, सरकार उसका रेट कम करके देती है, जिसकी वजह से भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इन तमाम मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं जो हैं लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जारी हैं और इस कैबिनेट के प्रस्ताव के पास होने के बावजूद भी आंगनबाड़ी बहनें जो हैं इस हड़ताल को समाप्त करने का निर्णय नहीं ले रही। यहाँ पर आगे और भी चीज़ें बताई गई हैं। लिखा गया है कि सेविका सहायिकाओं में इन बातों को लेकर रोष है, यानी कि गुस्सा है, इसलिए कैबिनेट का प्रस्ताव विभाग के द्वारा लिखित आदेश जारी होने और उसका अध्ययन करने के बाद ही उसके बाद ही आगे के आंदोलन की घोषणा की जाएगी। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि घोषणा तो जरूर की गई है कैबिनेट के प्रस्ताव में, जब तक उसको लेकर लिखित आदेश नहीं आ जाएगा ये नहीं पता चल जाएगा कि आंगनबाड़ी बहनों के मानदेय में कितनी वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा सेवा नियमावली में क्या क्या बदलाव किया जाएगा इसके बारे में जब तक पता नहीं हो जाएगा तब तक आंदोलन के आगे का जो निर्णय है उसके बाद ही लिया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया गया है। साफ तौर पर लिखा गया है कि तब तक हड़ताल जारी रखने का निर्णय लिया गया है। आगे यह भी बताया गया है कि आंगनबाड़ी यूनियन की प्रदेश अध्यक्ष मीरा देवी ने कहा कि इस बार झारखंड जो सरकार है उसके झांसे में नहीं आने वाली है आंगनबाड़ी बहनें। साफ तौर पर देख सकते हैं, लिखा गया है कि यूनियन की जिला अध्यक्ष हैं मीरा देवी। उनका कहना है कि जिस बार झारखंड सरकार के झांसे में हम नहीं आने वाले हैं, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। उसके आगे लिखा गया है कि बैठक को जिला संयुक्त सचिव संतोषी कुमारी और इसके अलावा कविता यादव, शकुंतला मेहता, मंजू मेहता, बेबी देवी, गुंजा, सुरेंद्र पांडे ने भी संबोधित किया। यानी कि तमाम लोगों ने आंगनबाड़ी बहनों के इस बैठक को संबोधित किया। इसमें तमाम लोग मौजूद भी थे। जिला अध्यक्ष जो थी शोभा प्रसाद थे। बैठक में नीलम यादव, अनामिका, बिमला देवी, हीना, कंचन, संध्या वड़वाला, सुमैया, इसके अलावा संतोषी देवी, रानी, संध्या, उमा, मोदी, राम दुलारी, तमाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं जो थी यहाँ पर मौजूद थी।
तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कैबिनेट में प्रस्ताव के पास होने के बावजूद भी आंगनबाड़ी बहनों ने अपनी हड़ताल को समाप्त नहीं किया है। उनका कहना है कि जब तक लिखित आदेश नहीं आ जाता और आदेशों से आंगनबाड़ी बहनें सेटिस्फाइड नहीं हो जाती, क्योंकि आदेश में क्या कुछ चीजें आएंगी तभी जाके क्लियर होंगी बातें कि मानदेय कितना बढ़ेगा या फिर सेवा निवारणी में क्या कुछ बदलाव किया जाएगा। तो फिलहाल ये समझिए कि झारखंड में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। अब देखना यह होगा कि सरकार इसको लेकर क्या कुछ फैसले करती है। एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से आ रही कि 100 आंगनबाड़ी केंद्रों में लगेंगी प्री प्राइमरी की कक्षाएं, विभाग ने दे दी है स्कूल किट। ये बड़ी खबर निकल कर आई गाजीपुर से, जहां पर जिले में 100 आंगनबाड़ी केंद्रों में प्री प्राइमरी की कक्षाएं शुरू कर दी जाएंगी, जिसमें विभाग के द्वारा प्री स्कूल किट जो है वो आंगनबाड़ी केंद्रों को उपलब्ध करा दिया गया है। आपको बता दें, इससे पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें बताया गया था कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्री स्कूलिंग के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, लेकिन साथ ही साथ एक खबर और भी साथ में चल रही है कि प्री एजुकेटर की भर्ती भी कराई जा रही है, जिसको लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उस पर अभी तक रोक नहीं लगाई गई। सरकार उसको लेकर आगे कार्यक्रम जारी कर रही है और लगातार प्री जो प्राइमरी के एजुकेटर की भर्ती की जा रही है उसको लेकर नए पे नए आदेश भी आते जा रहे हैं, उसको लेकर आगे कार्रवाई होती जा रही है, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों की बातों को सरकार सुनने को तैयार नहीं है। जबकि लगातार आंगनबाड़ी बहनें ये मांग कर रही हैं कि जो ईसीसी एजुकेटर की भर्ती को लेकर सरकार ने प्रस्ताव पास किया था उसको रद्द किया जाए और आंगनबाड़ी बहनों को ही बेहतर मानदेय देकर, अच्छी ट्रेनिंग देकर इस पद पर नियुक्त किया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा आंगनबाड़ी बहनों के साथ व्हाट्सएप ग्रुपों में, फेसबुक पर। और आगे भी आंगनबाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को पाना चाहते हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में एक बेल आइकन आएगी, उसको दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लें। अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आप अगर देखिए कि बेल आइकन आपने दबाई है या फिर नहीं दबाई है। अगर दबाई है तो अच्छी बात है, आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाती होगी, और अगर नहीं दबाई है तो प्लीज़ बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा, ताकि हमारे द्वारा जब भी कोई अपडेट आपके लिए लाई जाए तो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलेंगे फिर अपनी नई वीडियो में कुछ और भी महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।